और वोटिंग से 2 दिन पहले डिसाइड जनता करेगी कि हमको मोदी को चुनना है या हमारे नीचे में तेजस्वी जी को चुनना है या राहुल। तो यहाँ कार्यकर्ता फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, मतदाता और जो 55 मतदाता है जिधर शिफ्ट करेगी 4 तारीख के उसके पक्ष में परिणाम है। हम अपना सांसद 1 किलोमीटर रेडियस में चुनने के लिए जा रहे हैं। हम अपने सांसद 80 किलोमीटर रेडियस में नहीं चुनने के लिए जा रहे हैं। राजेश वर्मा जी का चर्चा कर रहे हैं, जब तक वैसे आए उम्मीदवार खगड़िया आते रहेंगे, इनका कभी एमएलए एमपी कोई जनप्रतिनिधि खुद नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। आज हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां से राजेश वर्मा को यहां से टिकट दिया गया है लोजपा रामविलास की तरफ से और इनको बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। उन पर एक टैग सा लग गया है कि वो बाहरी कैंडिडेट है, तो यहाँ की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से संजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनको लेकर के भी कई तरह की चीजें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको भी वोट नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ यह प्लस पॉइंट है कि वह स्थानीय है और इसको लेकर लोगों का झुकाव जो है थोड़ा कहीं ना कहीं उनके तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि एनडीए के भी कार्यकर्ता हैं, राजद के भी कार्यकर्ता हैं और लोग काफी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए काफी ज्यादा उत्तेजित नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की बातों को कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनका अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? जीतेगा एनडीए जीतेगा। क्यों जीतेगा? ये पर्दा हटा देते हैं, हम पर्दा हटा देते हैं। क्यों जीतेगा? यही जिता देंगे। 5,20,000 में आंकड़ों की बात करूंगा तो 10,000 वोट का मेरा आंकड़ा फेल नहीं हो सकता है। मैं इस बात का दावा हम करते हैं। इनके पास वोट कितना है? शौकनी चौधरी इनके उम्मीदवार थे, 2,80,000 वोट था। वहाँ से उठाइए कै % वोट का इजाफा हुआ और उसमें सभ्य का सभ्य जोड़ दीजिए। 3,80,000 मालिक 302 वाला मुद्दा को बना दें, इनसे पूछिए। इनके घर का मालिक 302 वाला मुद्दा बना दे, बना दीजिए। इनको अच्छा लगेगा? अरे बना दीजिए, खगड़िया को थोपने वाले हैं। वो बना दीजिए ना। राजेश वर्मा को क्यों खगड़िया की जनता चुनेगी? क्या ऐसा काम कर देंगे या पहले क्या काम? भागलपुर से आया था ज्ञानेश्वर यादव, भागलपुर से आया था डॉक्टर राणा यादव, भागलपुर से आया क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र नहीं था। नहीं था। राष्ट्रीय छवि वाला नेता नहीं है। अगर राष्ट्रीय फेम का रहता तो कहीं से भारतीय संविधान इजाजत देता है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रीय फेम का वह राष्ट्रीय यादव था, राष्ट्रीय फेम का राणा यादव था। वर्मा जी तो मीरा कुमार है नहीं, वर्मा जी तो मान लीजिए कि मधुलिमी है नहीं, वर्मा जी जगजीवन राम भी नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस भी नहीं है, शरद यादव। और सुनिए जिन नेताओं का आप नाम बता रहे हैं जो कि बाहरी थे और यहाँ जीते हैं, वो उसमें से काफी सारे समाजवादी नेता थे, बहुत सारे काम किए हैं जिनको लेकर के जनता उनको पसंद करती। राजेश वर्मा का कौन सा ऐसा काम है? इस समय दिनेश यादव खगड़िया में राणा यादव को किस लिए जानते थे? राणा यादव को अपने लोकसभा क्षेत्र था, किस लिए जानते थे? इनसे पूछिए कि खगड़िया में राजेश वर्मा या राजेश वर्मा के पिताजी का कोई योगदान है? कितना बड़ा कार्यकर्ता थी रेणु सिंह, कितना बड़ा कार्यकर्ता थी। गौतम जी उनके मित्र हैं, बताइए उनका कितना बड़ा कार्यकर्ता। उसी कार्यकर्ता को शौकनी चौधरी कितना बड़ा कार्यकर्ता था। पॉलिटिकल फिगर में जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनकी राजेश वर्मा जी का चर्चा कर रहे हैं, जब तक वैसे आए उम्मीदवार खगड़िया आते रहेंगे, इनका कभी एमएलए एमपी कोई जनप्रतिनिधि खुद नहीं बन सकते हैं। और इनके बारे में ये बोल रहे हैं बहुत खराब और निंदनीय है। ये कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इस आप खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, आपने खगड़िया की जनता के लिए बहुत काम किया, जैसा कि आपने खुद ही बताया, तो फिर आप क्यों नहीं जाके दिल्ली में वापस मेरे पास रुपया नहीं है, क्या दिया? मेरे पास रुपया नहीं था। एक मेरा मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट, तो इस बात को मानते हैं कि जिसके पास रुपया रहेगा वही दिल्ली जाएगा? नो डाउट। कौन था? कौन था? वीपी सिंह, कौन था? कामराज सिंह, वहाँ दरभंगा वाले महाराजा साहब कौन थे? गरीब आदमी, समाज में संघर्ष करने वाला आदमी थे।
भगवतिया देवी सौभाग्य था, हाँ। सौभाग्य था जो आपने भगवतिया देवी का चयन किया, हाँ। और जनता ने उसका पुरस्कार संजय आपको दिया। कुशवाहा क्या था? उसका पुरस्कार आपको दिया। इनाम मुसहर कौन था? बीपी मंडल बना दिया जोशी जी उसको। चुनाव इनाम मुसहर लड़ने कौन के लिए था? अनार कटवाए। हाँ। ये अपनी बिरादरी देखिए, गौतम गुप्ता प्रस्ताव- समाजवादी हैं, इनको कहते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते। समाजवादी हैं, इनका हर एक पंचायत में, समाजवादी इनका होना हर एक बहुत बड़ा पंचायत गुनाह में है क्या? शिष्य है। लोग समाजवादी इनको होना फॉलो बहुत करते बड़ा हैं। है क्या? ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, कि जो सब वैसे कुछ जाति के गलत लोग हैं मैं वो नहीं राजेश चाहता। वर्मा को वोट करेंगे, ये जबकि गलत बात है। सुनिए, आपने बहुत काम जिस किए। ढंग से बहस हो रही है ना, वो पसंद के लायक नहीं है। जी वो थोड़ा सबसे बड़ी बात उठती है, सुन लीजिए, अस्थिर रहिएगा। अगर उनको वही चाहिए। पिछले 2 इलेक्शन में केसर साहब एमपी बने, उसके 100% मददगार रहे। इस बार केसर साहब को टिकट न दे के भागलपुर के अपने साथी को जिस कारणों से टिकट दिया, सब लोगों को पता है कारण क्या हो सकता है, जिस कारणों से टिकट दिया, यह भी उम्मीदवार अपने को घोषित किया। इनार कटवाए। हल्ला मत करो, इनार कटवाए। हल्ला मत करो। जिस कारण वहीं से से लीजिएगा। सुनिए, जिस कारण से जब केसर साहब को टिकट नहीं मिला तो अपने को उम्मीदवारी घोषित किए। या तो लोजपा में टिकट नहीं मांगे, लोजपा में पैरोकारी करते तो उनका, जब टिकट उसको नहीं मिला, ये उम्मीदवार बन रहे थे, तो उम्मीदवार को बनना चाहिए था। चूँकि इनका इतिहास आप आधा घंटा पहले इंटरव्यू लिए रूम में, कितना ही काम किए, बात भी सही है, मान लिया जाए काम करते हैं, ये उम्मीदवार नहीं बने। आज राजेश वर्मा का यह बड़ी उत्साह से सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं बड़ी भारी मात्रा जीतेंगे। आप जैसा कि बता रहे हैं ये कि आप भी उम्मीदवार बनने की चाह में, तो अचानक से बैकआउट क्यों कर लिया? हमारा फुफेरा भाई का ऑपरेशन था, वो क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड का, हैदराबाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वैसे स्थिति में हम उससे पैसा मांगने के लिए जाएं कि हमको जुआ खेलने के लिए पैसा दीजिए, यह उचित बात था? तो मतलब राजनीति आज के दिन में जुआ है। तो इस बात को मानते हैं कि राजेश वर्मा पे जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे दे के टिकट खरीदे हैं, वो सही देखिए, है? पहली बात तो मैं राजेश वर्मा का स्पोक्समैन नहीं हूँ और ना मोदी का स्पोक्समैन हूँ। मैं सही बात जो हुआ है, 90 की बात कीजिएगा तो 90 में रामशरण यादव के साथ था, अनिल यादव उसके बाद खड़ा हुआ उसके साथ था, शौकनी चौधरी बीच में आए 2 बार नहीं था, तो क्या मैं बिहार उनके और- साथ नहीं था, सुनिए, क्या मैं बिहार- रेणु सिंह के साथ सुनिए, खड़ा नहीं था। क्या बिहार और खगड़िया की जनता इतिहास को ही दोहराती रहेगी, आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करेगी? नहीं, इतिहास दोहराने की बात, तो इतिहास तो अपने आप लिखा जाता है, और इतिहास लिखने वाले में कौन है, कहाँ है, क्या है, वह सब समझते हैं। मैंने सही आदमी था अनिल यादव, जब पहली बार आया था तो उनको सहयोग किया। अनिल यादव का चरित्र पता चल गया, राजनीतिक चरित्र, उसका विरोध करके उनको वहीं छोड़ दिए, नतीजा है उसको हारना पड़ा। ये राजेश वर्मा का 12 केस हलफनामा में, राजेश हलफनामा में 12 केस है, महबूब SC का केस है। महबूब सर, कुछ पहले उजागर है। महबूब कैसर सही आदमी था, उसके जैसा उसको कहते हैं ना कि शुद्ध आदमी जो रहता है उसका आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके खगड़िया का कितना विकास हुआ है? कौन विकास किया? कभी एक लाल झंडा जिंदाबाद के अलावे समाज का कौन काम किया? आज के समय में इनसे पूछिए कितना भी, इनसे सुनिए कौन काम किया? एक काम बताइए, इनसे पूछिए कि इनके पास 5 बीघा जमीन है। आज के समय में काम इनका एक कट्ठा में लाल झंडा करा हुआ है। ये सब प्रोपेगेंडा है भाजपा का। हम कहाँ क्या लगता है राजेश वर्मा पे जो आरोप लग रहा है कि करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदे हैं और इसके लिए स्थानीय लोगों में विरोध है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये टिकट खरीद फरोख्त का बात हो या किसी तरह की बात हो, सभी पार्टी में ऐसा होता है, ये कोई नया बात नहीं है। जिसको जहाँ जो बनता है उस अनुसार करता है। लेकिन खगड़िया की यदि बात आप कीजिएगा और जातीय समीकरण के हिसाब से आप कितने भी विकास की बात कर लीजिए, शिक्षा का बात कीजिए, लास्ट में जाति पर समीकरण, खगड़िया में 5,30,000 पचपनिया वोटर है, जिसको कहता है कि साइलेंट वोटर है। वो वोटर हल्ला गुल्ला नहीं करता है। वो वोटर आपके साथ बैठेगा, राजद वाले के साथ बैठेगा तो वो कहेगा कि हम लालटेन भी दे रहे हैं, और लोजपा वाले के साथ बैठेगा तो वो हेलीकॉप्टर में दे रहे हैं। लेकिन वो वोटर साइलेंट वोटर है, और वही वोटर खगड़िया में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती है। आप 2019 के बात कीजिए कि मुकेश सहनी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक, राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण भी साथ में था। मुकेश सहनी को 2,61,000 पर रोक दिया खगड़िया की जनता, ठीक।
और लगभग 2.5 लाख वोट से मुख्य स्थानीय चुनाव हारेगा। आज परिस्थिति थोड़ा डिफरेंट है। लोग कह रहा है कि बाहरी बनाम भीतरी होगा, उसका इफेक्ट है, थोड़ा बहुत इफेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लड़ाई सीधे हो रहा है ऊपर देख करके, मतलब प्रधानमंत्री को चुनना है या विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बीच लड़ाई होगा। और वोटिंग से 2 दिन पहले डिसाइड जनता करेगी कि हमको मोदी को चुनना है या हमारे नीचे में तेजस्वी जी को चुनना है या राहुल गांधी को चुनना है। उस हिसाब से खगड़िया की जनता वोट करेगी। बाकी जो आप देख रहे हैं कि हो हल्ला हो रहा है उस पर कोई नहीं, पचपौनिया वोटर जहां शिफ्ट करेगा वो खगड़िया का एमपी बने। खगड़िया को लेकर ये एनालिसिस तो हो रहा है कि यहाँ पे साइलेंट वोटर हैं और इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी मायने करते हैं। इस बार की अगर चुनाव की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग स्थानीय लोगों को देख रहे हैं कि नहीं, मेरा अगर एमपी काम नहीं करेगा तो फिर हम किसको वोट करेंगे, कब तक मोदी को वोट करेंगे। स्थानीय से जो पहले जो सबसे बड़ी बात है, दोनों दलों के गठबंधन में अंदर खाने में क्या है, खलबली है। खलबली इस बात के लिए है कि यहाँ लगभग 4 लाख ज्यादा मतदाता और लगभग 2 से 2.25 लाख मुसलमान मतदाता होने के बावजूद यह सीट गठबंधन में चला गया। किसको? सीपीआई सीपीएम को चला गया। ये सीट गठबंधन में होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। राजद का है कि एमवाई समीकरण था, फैक्टर था, यहाँ राजद को सीट होना चाहिए था, लेकिन गठबंधन परिस्थिति में क्या हुआ, वो सीट चला गया सीपीआई में। अंदर से राजद के कार्यकर्ता भी टूटे हुए हैं कि यदि यहाँ का एमपी सीपीआई जीतता है तो आगे आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होगा 1-2 सीट पर सीपीएम या सीपीआई दावेदारी ठोकेगा। तो अंदर से कार्यकर्ता क्या है, वो भी भीतरघात करने के लिए तैयार है। और एनडीए की तरफ भी भाजपा बार बार ये सीट चाहती थी कि खगड़िया सीट मेरे झोली में आए, लेकिन क्या होता है कि परिस्थिति में लोजपा जीतती है तो वो सीट भाजपा के पास नहीं रहती है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि दोनों के कार्यकर्ता अंदर से टूटे हुए हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, मतदाता और जो 55 मतदाता है जिधर शिफ्ट करेगी 4 तारीख को उसके पक्ष में परिणाम आएगा। 55 माधा जात हमारे तरफ आ रहा है। जैसे कि आप कह रहे थे कि एनडीए की तरफ से गलती की गई है, चिराग पासवान ने कैंडिडेट चुनने में गलती की है, और यही ये कह रहे हैं कि राजद की तरफ से भी जो एनडीए गठबंधन है कैंडिडेट को चुनने की गलती की गई है। क्या कहेंगे? ये नया विक्षुब्ध हुए हैं आरजेडी से, नया विक्षुब्ध दोनों तरफ से बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिए। देखिए, मोर और लेस यही बात है कि हम अपना सांसद 1 किलोमीटर, ये बस शॉर्ट में समझ लीजिए आप, कि हम अपना सांसद 1 किलोमीटर रेडियस में चुनने के लिए जा रहे हैं। हम अपने सांसद 80 किलोमीटर रेडियस में नहीं चुनने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और आज की परिस्थिति में जो बाबू लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक समीकरण है वो खगड़िया में चल रहा है। स्थानीय मुद्दा जोरों पर है और चिराग पासवान की गलती से, फिर बोल रहा हूँ, चिराग पासवान की गलती से ये सीट सीपीएम जीत रही है। चलिए वहाँ चलिए। तो देखिए, हम खगड़िया में मौजूद थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफ़ी सीनियर लोग भी थे, और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो टिकट दिया है उसमें टिकट देने में गलती कर दी है, जिसका नुकसान एनडीए को देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राजद की तरफ से भी यही गलती की गई है। यह अगर सीट राजद के खाते में जाती और राजद का कोई कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ता तो इसका ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए क्या कुछ समीकरण बनेगा, या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या कहना है कि यहाँ से किसको बढ़त मिलेगी और किसको लेकर लोगों में क्रेज देखा जा रहा है? अगर आप खगड़िया से हैं या फिर बाहर से भी हैं तो आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।